इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री भट्टारक यशकीर्ति दिगंबर जैन धर्मार्थ ट्रस्ट गुरुकुल ऋषभ देव। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम देखेंगे परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध नगर उदयपुर स्थित श्री 1008 ऋषभ देव जिनालय में नव निर्मित 24वीं जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 11 से 15 फरवरी 2024 तक आयोजित इस 5 दिवसीय महोत्सव में आज हम देखेंगे ध्वजारोहण व प्रभु के गर्भ कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध नगर उदयपुर स्थित श्री 1008 ऋषभ देव जिनालय में परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 11 से 15 फरवरी 2024 के मध्य नव निर्मित 24वीं जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महोत्सव में प्रथम दिन यानी 11 फरवरी का शुभारंभ मंदिर जी में प्रभु के समक्ष श्रीफल समर्पित करने के साथ किया। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीष प्राप्त किया। आचार्य के 108 श्री वर्धमान सागर महाराज जी चरण कमल की पूजा महाअर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। तदोपरांत विशिष्ट जनों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर धूमधाम से भव्य घट यात्रा निकाली। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकल रही इस घट यात्रा में श्रावक श्राविकाएं, बच्चे, बूढ़े एवं हर आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे थे। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्राविकाओं ने भूमि शुद्धि की। तत्पश्चात विशिष्ट जनों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक ध्वजारोहण कर पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया। चतुर्भुजे कलश
अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी एवं अन्य महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इनसे ही आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। स्वागत सत्कार के बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर व शास्त्र भेंट कर उनके चरण पखारने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी दौरान समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप अपने जीवन को ऐसा बनाने में सक्षम बन सकते हैं कि आप भी त्याग तपश्चर्या के मार्ग में अग्रसर हों और अपने जीवन को एक मोड़ दें। भोग प्रधान जीवन आपका है, उस भोग प्रधान जीवन से हट करके त्याग मार्ग को अपना करके आप यहाँ से संस्कार लेकर के जा सकते हैं। पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं की। तत्पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर मंगल कलशों से प्रभु का अभिषेक कर अर्घ्य समर्पित किए। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से विधान मंडल पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। साथ ही भक्तिमय वातावरण में झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का भी आनंद लिया। अब समय आया माता मरु देवी की गोद भराई का। सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य हर्षोल्लास पूर्वक माता को भेंट प्रदान की। देवी माता की
गोद भराई के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से मंगल दीपों से प्रभु की आरती की और मधुर स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते अपने भाव व्यक्त किए। अगले क्रम में बालिकाओं ने सुंदर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति से उपस्थित गणों का मन मोह लिया। आनंद उत्सव ने भक्ति रम छठ साथे लावो। जहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव सारा, करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। कार्यक्रम में अब समय आया गर्भ कल्याण प्रसंग का। सौधर्मेंद्र की सभा में सभी इंद्रगण सौधर्मेंद्र की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तभी सौधर्मेंद्र का सभा में आगमन होता है। तदोपरांत सौधर्मेंद्र इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। तभी सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाते और 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस बीच शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर दरबार में हर्ष छा जाता है। चलो भगवान के दर्शन करने चलिए अब मन के नगर, चलो भगवान के दर्शन करने चलिए केशरिया नगर। अवधि ज्ञान से ऐसा प्रतीत होता है अस्मरणीय के प्रथम तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। अरे हे स्वामी, क्या विचार कर रहे हैं? अभी आप, मैं जहाँ तक जानती हूँ यहाँ कोई जिन मंदिर, जिन शासन, जिन बिंब, जिन मंदिर कहीं भी नजर नहीं आता, तो हमणा तमे कोने परोक्ष में दर्शन कर्या? हे सची, मैंने तीर्थंकर को नमस्कार किया है। हे देवी, जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में प्रथम तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। सारे देवगण बड़े हर्षित हैं और पूरे स्वर्ग में हलचल मच गई और भक्ति के रंग में पूरा स्वर्ग रम गया। अगली कड़ी में सौधर्मेंद्र की आज्ञा अनुसार धनपति कुबेर दरबार में पधारते हैं, जिसके बाद सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर को अयोध्या नगरी के निर्माण का आदेश देते हैं। हमारे लिए, किसके लिए क्या आदेश है? हे मित्र, आप अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करो और वहां जाकर नवीन नवीन महलों की रचनाएं करें। आपका यह कुबेर भंडारी इस नगरी को रमणीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठहरो मित्र, ठहरो। अपने साथ अष्ट देवियां एवं 56 देवियों को भी लेते जाना। अष्ट देवियां माता के गर्भ शोधन के लिए एवं 56 देवियां माता की सेवा के लिए लेकर जाना। जो आज्ञा देवराज इंद्र। हाँ कुमारियों, सुनो, देवेंद्र ने हमें आज्ञा दी है कि मैं देवी कुमारियों को माता मरु देवी की सेवा में भेजूं, इसलिए कि प्रथम तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। अब सौधर्मेंद्र की आज्ञा अनुसार धनपति कुबेर स्वर्ग से सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं और सौधर्मेंद्र के आदेश पर अष्ट कुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं। और नीमे नगर सजाना नी मन बाजू में नाचेगा, नीमे नगर सजाना नी मन बाजू में नाचेगा। आज के शरिया नगर स्वर्ग से सुंदर है, आज के शरिया नगर स्वर्ग से सुंदर है। जन्मेंगे आदिश्वर दृश्य बड़ा मनहर है। रत्न पद से आज नगरिया में, रत्न पद से, रत्न पद से आज नगरिया में, रत्न पद
में सेवा करने स्वीकार करो माँ। त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। धीरे रे चलो मेरी माँ मरु देवी। तदुपरांत माता को गहरी निंद्रा आ जाती है और फिर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। देखे जी देखे मन 16 सपन अजब निराली घड़ी आई, महलों में खुशी मनाई। देखे जी देखे मन 16 सपन। अब अष्ट कुमारियों द्वारा माता मरु देवी को नहवन व उनका श्रृंगार कर महाराज के दरबार में ले जाने के पश्चात माता मरु देवी महाराज को अपने स्वप्नों के बारे में बताती हैं। तब महाराज उनके स्वप्नों का फलादेश बताते हैं। ओ माता श्रृंगार तेरा लाल है, मरु देवी माँ श्रृंगार तेरा लाल है। चली रानी राजा से मिलने चली। हे मंत्रीवर, हमारे राज्य की व्यवस्था के बारे में जानकारी दीजिए। हे राजन, आपकी सारी प्रजा सुख शांति पूर्वक अपना धार्मिक जीवन यापन कर रही है। आपकी जय हो। पैदल सेना, यश में एक सेना, आकाश सेना, केसरिया जी की सेना, सब अपनी अपनी जगह पर तैनात है महाराज। महारानी राजभवन में पधार रही है। चली रानी राजा से मिलने चली। हे आज रात्रि में मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अद्भुत 16 सपने देखे। 16 सपने देखे जी पिछली रात को। हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी 2 मालाएं देखी। ओ गज देखन से सुत उत्तम होगा, शब से जग गुरु होवेगा, प्रशब से जग गुरु होवेगा। दर्शकों, अभी आपने राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध नगर उदयपुर स्थित श्री 1008 ऋषभदेव जिनालय में परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए नवनिर्मित 24वीं जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत प्रभु के गर्भ कल्याणक के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 11 से 15 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होने के साथ ही पूज्य गुरुवर की मंगल देशना को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त भी किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री भट्टारक यश कीर्ति दिगंबर जैन धर्मार्थ ट्रस्ट गुरुकुल ऋषभदेव।